हाँ, तो बच्चे वहाँ बाहर स्केटिंग करने के लिए निकल गए, पूरा आनंद का लाभ उठाने के लिए बाहर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज्ड शहर का, जहाँ बर्फ की चादरें वगैरह, बर्फ की पूरी बौछार हुई थी, तो बर्फ के बौछार होने से चादरें शहर पर बिछ गई थी उस ठंडी मौसम, ठंडी अत्यंत ठंड के कारण। आगे देखिए क्या है। फ्रॉम नाउ हियर द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder। और इस भयावह ठंड में वह छोटा सा मामूली पक्षी बहुत ठंड से व्याकुल होता गया। मतलब ठंड ठंड के कारण, अत्यंत ठंड के कारण वो पुअर लिटिल swallow पूरी तरह से उसका भी बॉडी ठंड से भर गया, ठंडा हो गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो तब पर भी, उस हालात में भी प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल, बहुत चाहने लगा था उसे, बहुत चाहता था उसे। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. He picked up crumbs, tried to keep crumbs outside the baker's door. देख सकते हैं स्क्रीन पर, बेकर इज वन पर्सन हु बेक्स एंड समटाइम्स सेल्स ब्रेड्स और केक्स और एनी अदर बेकरी प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग ओवन। ओवन का इस्तेमाल करके एक ऐसा इंसान जो अपना बिजनेस के तौर पर, अर्थात बेचने के लिए, ब्रेड्स या फिर केक को प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग एन ओवन एज ए हीटिंग डिवाइस। और क्रम्स क्या है? स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ ब्रेड एंड केक और अदर बेक्ड फूड्स। उसका एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा पार्ट, किसी भी ब्रेड या फिर केक्स का छोटा पार्ट को कहते हैं क्या? क्रम्स। सिंपली यू कैन टेल, यू कैन से सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ द ब्रेड, ये क्रम्स है। ऑफकोर्स ये गर्म होगा, तो सैलो बर्ड क्या किया, अपने बॉडी को गर्म करने के लिए बेकरी के डोर पर गया और एक छोटा सा पार्ट, उसके चोंच में कितना अटकेगा भी भला? ब्रेड का छोटा सा फ्रैगमेंट ही तो, ब्रेड या केक का छोटा फ्रैगमेंट ही तो, गर्मा गर्म ब्रेड का फ्रैगमेंट ही ना उसके मुंह में, चोंच में फंसेगा। तो वही उठा करके अपने बॉडी को फिर फ्लाइप करने लगा, अपने पंखों से फ्लाइप करके उसे हाँक करके उसे अपनी बॉडी को गर्माहट पहुंचाने की कोशिश किया उसने। आगे देखते हैं। There, come on, scattered berries where you are. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking. हाँ, छुपे छुपे किया, चुपके चुपके चुपके। जब बेकर नहीं देख रहा था उसे, तब उसने चालाकी से क्रम्स को, बेकर्स के दरवाजे के बाहर से उसने क्रम्स को पिक कर लिया। And tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन आखिरी समय, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त उसे ये मालूम चल गया कि वह मृत्यु के करीब है और मरने वाला था। उसे जब मालूम चला, आखिरकार उसे मालूम चल गया कि वह मरने वाला था ठंड के कारण। He had just enough strength to fly up to the prince। बस आखिरी स्ट्रेंथ, आखिरी शक्ति लगाकर वह सोचा कि जब मैं मरने ही वाला हूँ तो क्यों ना आखिरी शक्ति लगाकर अपने साथी, जिसको मैं, अपने बिलव्ड, अपने उस हैप्पी प्रिंस जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैं उसके पास जाऊँ, उसके कंधे पर बैठ के अपने प्राण का त्याग करूँ। ऐसा सोचा होगा। सो ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, थोड़ा बहुत पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त सामर्थ्य, पर्याप्त शक्ति उसके पास, उसके पंखों में थी, टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, एक बार फिर प्रिंस के कंधे पर उड़ान भर के पहुंचने के लिए मात्र शक्ति उसके पास थी। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, और उसे बुदबुदाते हुए कहता है, यानी मर्मर्ड मीन्स सॉफ्ट लो टोन, सॉफ्ट लो वॉइस में बुदबुदाता, अर्थात बुदबुदाना कहते हैं इसे। गुड बाय कहा प्रिंस को। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे प्रिंस?
आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल swallow. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट. आखिरकार तुम अब इजिप्ट अपने साथियों के पास जा सकते हो. इस बात से मुझे काफ़ी खुशी है लिटिल swallow. तुम अपने साथियों के पास जा रहे हो इजिप्ट. आखिरकार इस बात की मुझे बहुत खुशी है. क्या किसने कहा ये बात? प्रिंस ने कहा. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. You have stayed too long here. चूंकि तुम मेरे साथ काफी लंबे समय बिताए हो इसलिए तुम्हें मेरे हाथों को नहीं बल्कि तुम मेरे गालों को चूम सकते हो. For I love you. So आप समझ गए. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips. मेरे होठों को तुम चूम सकते हो ना कि मेरे हाथों को, क्योंकि तुमने बहुत समय मेरे साथ बिताया है. For I love you, जिसके कारण मैं तुम्हें चाहता हूँ. इसलिए ना तुम मेरे हाथों को बल्कि मेरे होठों को भी चूम सकते हो. मेरे होठों को चूम सकते हो. You have stayed too long here, but you must kiss me. तुम्हें चूमना नहीं, तुम चूमना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ काफ़ी समय बिताया है. इसलिए तुम्हें मेरे होठों को चूमना चाहिए. फॉर विच आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द swallow. swallow ने कहा नहीं नहीं, मैं ये इजिप्ट नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ. जहाँ मैं जा रहा हूँ उसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ डेथ. It is called a house of death. मृत्यु का घर कहते हैं. Death is the brother of sleep, is he not? मृत्यु निद्रा का दूसरा भाई है. क्या तुम्हें नहीं लगता है? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और आखिरकार वह swallow bird happy prince को उसके होठों को चूमा और उसके प्रिंस के पैरों तले वह मृत्यु को प्राप्त हुआ गया. वह मृत्यु को प्राप्त होकर प्रिंस के पैरों तले उसके फिट पर पड़ गया. उसका मतलब उसकी बॉडी, उसकी डेड बॉडी प्रिंस के फिट पर पड़ी गई. एंड ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट. आखिरकार swallow bird मृत्यु को प्राप्त हुआ. He fell down dead at his feet. प्रिंस के कदमों तले, प्रिंस के पैरों के पास, प्रिंस के पैरों पर वह मृत रूप से गिर गया. At that moment a curious crack sounded inside the statue. और उसी वक्त, उसी पल एक बहुत ही क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू. उस स्टैच्यू के अंदर में एक बहुत ही अजीबोगरीब क्रैक साउंड प्रोड्यूस हुई. अजीबोगरीब एक क्रैकनेस की आवाज आई, करकराने की आवाज आई. एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. मानो जैसे कुछ टूट चुका है. मानो जैसे कुछ टूट चुका था. उस तरह का एक आवाज स्टैच्यू के अंदर से प्रकट हुआ. द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू. सच्चाई यह था, वास्तविकता यह थी. द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट, मतलब लीड का जो हार्ट जो था, हैड स्नैप्ड राइट इनटू. स्नैप का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू, ए शार्प क्रैकिंग, सडनली समथिंग गॉट ब्रेक डाउन कंप्लीटली. सडनली, अचानक से जब कोई चीज़ टूटती है उसे कहते हैं स्नैपिंग. तो वह एक्चुअली ये था कि उसका जो लीड का हार्ट जो था, लीड का जो दिल था,
वो राइट साइड वाला जो पार्ट था वो दो भागों में क्रैक हुआ, इनटू दो पार्ट में वो क्रैक हो गया, बट गया। राइट साइड का वो लीड हार्ट था, किसका? हैप्पी प्रिंस का। इट सर्टनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ट फ्रॉस्ट, निश्चित रूप से वो बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही भयंकर जटिल बर्फ, एक जमाव था, बर्फ के ठंड के कारण एक बहुत ही जटिल भयावह जमाव था, जिसके कारण इतना भयावह जमाव था, इतना भयंकर जमाव था कि लीड उस हैप्पी प्रिंस के राइट साइड में, अर्थात उसके राइट साइड का जो लीडन था, लीडन अर्थात लीड मेटल, वो भी दो भागों में क्रैक हो गया, जिससे ये पता चलता है कि वास्तव में बहुत ही निश्चित रूप से एक भयावह फ्रॉस्ट जो था बहुत ही हार्ड था। दैट वाज रियली अ ड्रेडफुल फ्रॉस्ट, हार्ड फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में समझ गए आप लोग, बर्फ के कारण किसी पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट का जमना, बर्फ से जमना, और वो बहुत ही भयावह था निश्चित रूप से। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। अगले सुबह अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले प्रातः, Mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. टाउन के जितने भी काउंसिलर्स लोग थे उनके साथ अगले प्रातः मेयर उसी स्क्वायर के पास वॉकिंग कर रहा था। As they passed the column, he looked up the statue. जैसे ही वो उस कॉलम के पास पहुंचा जिस कॉलम पर पेडेस्टल था, पेडेस्टल वो स्टैचू हैप्पी प्रिंस का जो कॉलम लगा, कॉलम पर उसकी ऊंचाई पर जो आप देख सकते हैं हैप्पी प्रिंस का जो कॉलम के ऊपर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी थी, उसके पास ये मेयर जब पहुंचा वॉक करते हुए with the town councillors, as they passed the column he looked up the statue. Dear me, how shabby. शाबी का मतलब होता है दरिद्र, बिल्कुल बेजान, मुरझाया हुआ, मलिन, ठीक है। हाउ शैबी मतलब एक गार्बेज की तरह। हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उस मेयर ने कहा कितना दरिद्र और कितना मलिन यह हैप्पी प्रिंस दिख रहा है। हाउ शैबी इंडेड, वास्तव में कितना शैबी, कितना दरिद्र, कितना बद्धा यह हैप्पी प्रिंस दिख रहा है। क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, और उसके साथ साथ टाउन काउंसिलर्स लोगों ने भी चिल्लाया, who always agreed with the mayor and they went up to look at it, जो कि वो टाउन काउंसिलर्स हमेशा अपने मेयर से सहमत रहते थे। and they went up, और वे लोग भी अपने मेयर के साथ मेयर के पास वहाँ पहुँचे, स्क्वायर के पास देखने के लिए उस दरिद्र स्थिति, हैप्पी प्रिंस के उस दरिद्र हालत को देखने के लिए वे लोग भी, टाउन काउंसिलर भी वहाँ पहुँचे। आप देख रहे हैं वहाँ पर टाउन काउंसिलर्स, ये लोग हो गए टाउन काउंसिलर्स, ये सभी हो गए। यहाँ ये वॉक करते करते ये मेयर यहाँ पहुँचा है स्क्वायर के पास। आगे बढ़ते हैं। Where was the ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and he's golden no longer, said the mayor. मेयर ने कहा कि इसके तलवार के हैंडल पर से रूबी, लाल मणिका भी निकल चुकी हैं और इसकी आंखें भी चली गईं और ये अब और अधिक सुनहरा ना रहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, बल्कि यह एक गरीब भिखारी की तरह, गरीब भिखारी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।